Hello students, good morning. Today we are going to study chapter 12 of Special English class 8th. The chapter name is How I Taught My Grandmother to Read. इसमें एक दादी और उसकी पोती की स्टोरी है। जिसमें वो कहती है कि मैं अपनी दादी माँ को कैसे पढ़ना सिखाऊं। अब दादी माँ उनकी क्या है, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो वो किस तरीके से उनकी हेल्प करती है क्या है अपना स्टोरी में अपन पढ़ते पढ़ते जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक so that you can understand the chapter well. Let's start. When I was a girl of about 12, ये लड़की अपनी स्टोरी बताती है। जब मैं एक लड़की थी लगभग 12 साल की। I used to stay in village in North Karnataka with my grandparents. तो वो बताती है मैं अधिक गांव में रहा करती थी नॉर्थ कर्नाटका में अपने दादा दादी के साथ। ग्रैंड पेरेंट्स जैसा कि आप जानते हो दादा दादी को बोलते हैं। Those days the transport system was not very good. उन दिनों जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो अच्छा नहीं था। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, जो अपना ये बस कार्स अपने जो जिससे आते जाते हैं, हमें कुछ सामान आता जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। इसलिए क्या होता था, हमें जो मॉर्निंग पेपर होता है, अपन सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मॉर्निंग पेपर उन्हें क्या है आफ्टरनून तक मिलता था, यानी कि दोपहर हो जाती थी। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। तो जी वीकली मैगजीन होती है, जो साप्ताहिक मैगजीन आती है पेपर के साथ में, वो क्या है यूज टू कम वन डे लेट। जैसे सैटरडे को आनी है तो वो संडे को आती थी, एक दिन लेट आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन एंड द पोस्ट। तो क्या था, ऑल ऑफ अस यानी कि वो लड़की बताती है कि हम सारे बहुत उत्सुकता से, ईगरली माने बहुत उत्सुकता से बस का इंतजार करते हैं, जो कि कम विथ न्यू पेपर्स, जो कि पेपर्स लाती है, वीकली मैगजीन्स लाती है, और पोस्ट, जो भी पोस्ट पेपर कुछ भी होता है वो बस से आते थे। अब क्या है इसमें आगे पढ़ेंगे। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर रिटन इन कन्नड़ लैंग्वेज। तो त्रिवेणी क्या था, एक मैगजीन में एक स्टोरी है। जो त्रिवेणी था एक पॉपुलर राइटर थे इन कन्नड़ लैंग्वेज। कन्नड़ लैंग्वेज में एक पॉपुलर राइटर, प्रसिद्ध लेखक थे, वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखते थे। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, सॉरी लिखती थी त्रिवेणी। वो क्या थी, बहुत अच्छी राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड एवरी कन्वेंशिंग। उनकी जो स्टाइल थी, जो भाषा शैली थी, जो लिखने का तरीका था, बहुत सरल था, सबको समझ में आता था, और कन्वेंशिंग सबको अपने उसमें बहुत अच्छा लगता था। आगे पढ़ेंगे। ऑन हर नॉवेल्स काशी यात्रा appeared in serial from the Kannada weekly Veeradan. One of her novels, उनकी एक उपन्यासों में से एक उपन्यास काशी यात्रा थी। appeared in serial, जो कि सीरियल के रूप में आती थी कन्नड़ वीकली कर्मवीर। इसके बाद था कन्नड़ में उनका साप्ताहिक कर्मवीर फिर था। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और बनारस। तो क्या है इस स्टोरी में, जो स्टोरी है काशी यात्रा, उस स्टोरी में क्या है, एक ओल्ड लेडी है और उसकी एक आर्डेंट माना होता है, एक आप जिसको आप एडॉप्ट कर लेते हो, एक लड़की है। आर्डेंट माने फीलिंग वेरी स्ट्रांगली, यानी कि जो आर्डेंट जो था उनका, यानी कि जो ओल्ड लेडी थी और उनका आर्डेंट, यानी कि उनकी बहुत दृढ़ इच्छा थी, बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा थी, क्या थी, डिजायर टू गो टू काशी और बनारस। जो ओल्ड लेडी थी उनकी इच्छा थी वो काशी और बनारस जाएं। तो ये स्टोरी में ये दादी माँ की इच्छा थी। Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwar is the ultimate punya. तो कहते हैं बहुत से हिंदू ये चीज़ मानते हैं कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना ये बहुत पुण्य का काम है। This old lady also believed in this and her struggle to go there is described in that novel. और जो ओल्ड लेडी हैं वो इस चीज़ को वो भी मानती थी, और इस जो आपके नॉवल में है उनका स्ट्रगल, यानी कि उनका परिश्रम है जो काशी विश्वनाथ के लिए जाने के लिए वो करते हैं, कैसे वो मनी अरेंज करती हैं, इस नोवेल में आप जानेंगे। इन द स्टोरी देयर इज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर इज नो मनी फॉर द वेडिंग। इसमें क्या था, इसमें एक स्टोरी और एक लड़की की है। ऑर्फन माना होता है अनाथ, एक अनाथ लड़की की है। हु फॉल्स इन लव, जो कि किसी से प्यार करती है, लेकिन बट देयर इज नो मनी, लेकिन उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं।
इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। और अंत में होता क्या है, जो लेडी है वो अपने जो पैसे सेव करे हैं, स्ट्रगल करके उसने पैसा बचाया है, वो पैसा वो उस लड़की को शादी के लिए दे देती है, वो उसे दे देती है। She says the happening of this orphan girl is more important than worshipping Lord विश्वेश्वर। तो वो कहती हैं ये इस लड़की की शादी होना ज़्यादा जरूरी है, मेरी वहाँ जाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी शादी होना है। अब आगे पढ़ेंगे। माई ग्रैंड मदर, अब जो इनकी दादी माँ है, क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल, शी कुड नॉट रीड। अब जो उनकी दादी माँ है वो कभी स्कूल नहीं गई थी, उन्हें पढ़ना नहीं आता था, वो पढ़ नहीं सकती थी। Every Wednesday, the magazine would come and I would read the new episode of the story to her। और हर बुधवार को मैं उस मैगजीन जब आती थी तो उसको पढ़कर दादी माँ को स्टोरी उसके बारे में बताती थी। During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration। और उस टाइम जब मैं उन्हें स्टोरी सुनाती थी तो बहुत सब काम छोड़कर बहुत ध्यान से वो स्टोरी सुनती थी। My grandmother too never went to Kashi and she identified herself with the novel's protagonist। अब जो दादी माँ है वो भी कभी काशी नहीं गई थी और वो भी अपने आप को उसी चीज से जोड़ती हैं और वो भी उसी के तरह उस स्टोरी के में अपने आप को फील करती हैं। अब आगे क्या होता है। So more than anybody else, she was the one most interesting in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out of her। इसलिए क्या था, so इसलिए वो क्या करती थी, anybody else she was the one, मतलब अन्य लोगों की तरह वो भी एक थी जो कि हमेशा होता ना कि कोई सीरियल या कोई अपना मूवी देखते हैं तो लगता है कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा, एक सस्पेंस सा क्रिएट होता है, अपन को इंटरेस्ट भी आता है। तो ऐसे ही वो दादी माँ को इंटरेस्ट आता था कि आगे स्टोरी में क्या होगा, और वो इंसिस्ट करती थी दैट आई रीड द सीरियल आउट ऑफ हर, कि मैं इसको सुन के उन्हें, मैं इसको पढ़ के उन्हें बताऊं। Once I went to for wedding with my cousin and neighboring place। अब एक बार क्या हुआ, आई माने जो लड़की है वो सुना रही है, तो वो लड़की अपनी कजिन के साथ पड़ोस के गांव में एक शादी के लिए चली गई। इन दोज डेज अ वेडिंग वाज ग्रेट इवेंट। उस टाइम शादी बहुत बड़े इवेंट माने जाते थे, बहुत बड़ा माना जाता था उन्हें। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स थ्रोली, हम बच्चे अपने आप में ही एंजॉय करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेविंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। क्या होता था इसलिए क्योंकि बच्चे इस टाइम क्या है मन से खूब खाते थे और खूब एंजॉय करते थे, मतलब क्योंकि उस टाइम अपनी जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता थी उनकी, जो इंडिपेंडेंट थी, उसको वो एंजॉय करते थे क्योंकि सारे बड़े लोग बिजी रहते थे। बड़े लोग वैसे फ्री थे तो टोकते हैं, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों नहीं, बस रहने दो। लेकिन उस टाइम क्या सब लोग बिजी रहते हैं तो बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग हियर फॉर अ वीक। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए वहाँ पे गई थी, लेकिन रुकते रुकते मैं पूरा 1 हफ्ता वहाँ रुकी। व्हेन आई कम बैक टू माई विलेज, जब अपने गाँव वापस आई तो मैंने देखा मेरी दादी माँ आंसुओं से भरी थी, मतलब मेरी दादी माँ रो रही थी। मैं देख के सरप्राइज हो गई, क्यों, कभी मैंने उन्हें रोते हुए नहीं देखा था, भले ही कैसी सिचुएशन हो। तो उसने पूछा व्हाट हैड हैपन, क्या हुआ। उसने सोचा आई वाज वरिड, माने उसे चिंता हुई। अव्वा इज एवरीथिंग ऑलराइट, आर यू ओके। अव्वा अपनी दादी माँ को बोलती थी, तो बोलती है क्या हुआ, सब कुछ ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा, वो चुपचाप सुनती रही, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और वो कहती हैं आई डिडंट अंडरस्टैंड हर बट फॉरगॉट द इंसिडेंट, मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई, लेकिन वो घटना मैं भूल गई। कौन सी। इन द नाइट आफ्टर डिनर, डिनर के बाद रात में, वी वर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस, हम सो रहे थे, कहाँ पर, छत पर, खुली छत पर हम सो रहे थे। इट वॉज समर नाइट, गर्मियों का समय था, पूरा चंद्रमा निकला हुआ था। अब मेरे पास आई और सेट नेक्स्ट टू, मेरे बगल में बैठी और उन्होंने मुझसे मेरा हैंड पकड़ा एंड टच्ड माय फॉरहेड, फॉरहेड था माथा, उसको टच किया। आई रियलाइज ही वांटेड टू स्पीक, मैंने महसूस किया कुछ कहना चाहती थी। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर, मैंने उससे पूछा क्या बात है। अब दादी माँ बताएंगे हुआ क्या था एक्चुअली, जब वो उन्हें बताएंगी आगे क्या था। When I was a girl, I lost my mother। अब दादी माँ बताती हैं जब मैं एक लड़की थी मैंने अपनी माँ को खो दिया था, कोई मेरे पास नहीं था जो मेरी देखभाल कर सके और मुझे गाइड कर सके। गाइड माने आगे कुछ बताना, सलाह देना, मार्गदर्शन करना बोलता है। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, मेरे पापा बहुत बिजी व्यक्ति थे और उन्हें शादी दोबारा से कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। अब दादी माँ बताती हैं
कि उन दिनों क्या था, लोग स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ा, गर्ल्स के लिए स्कूल जाना, उन्हें पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे, जरूरी नहीं समझते थे। सो इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई और मेरे बच्चे भी हो गए और मैं बिजी हो गई, और इसके बाद मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए। एंड मैं हमेशा खुश थी किस चीज़ में, कुकिंग एंड फीडिंग ऑफ ऑल ऑफ यू, बनाने में, तुम सबको खिलाने में। लेकिन यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। लेकिन कभी कभी एट टाइम्स, मतलब अभी उन्हें एहसास होता है कि उन्हें पछतावा होता है कि वो स्कूल क्यों नहीं गई। इसलिए वो कहती हैं माई चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। इसलिए वो कहती है मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं और मेरे जो नाती पोते हैं वो अच्छे से पढ़ें, जो कि वो नहीं पढ़ पाई थी। अब वो कहती हैं आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई माई 62 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी। अब जो लड़की थी वो सोचती है, मेरी दादी माँ हैं, वो 62 ईयर्स ओल्ड की हैं, 62 ईयर्स की हैं, वो मुझसे ये सब क्यों कह रही हैं। 12 ईयर्स ओल्ड, मैं तो 12 साल की हूँ, मुझे ये चीज़ क्यों बता रही हैं। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, जो इनकी स्टोरी है वो मिडल नाइट में चल रही थी, बता रही थी। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीजन व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी। अब वो कहती है मुझे पता था कि लव्ड हर, मैं उसे उनसे बहुत प्यार करती थी, दादी माँ से अपने, और मुझे ये कुछ बता रही हैं तो इसका कुछ कारण होगा, मुझे ये स्टोरी क्यों बता रही हैं। आई लुक्ड एट हर फेस, उनकी तरफ देखती रही, बहुत अनहैप्पी थी और उनकी आंखों में आंसू थे, बहुत दुखी थी और वो आंसू उनके थे, यानी कि रो रही थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई सॉरी अब डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू। अब वो कहती है हाँ आप मत रो, बताओ मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। अब वो दादी माँ उनकी कहती है, नीचे वाले पैरा में है, मैं उसको हिंदी बता देती हूँ, आप समझ लेना। कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम जब बाहर गई थी, कर्मवीरा केम एज यूजुअल, तो कर्मवीरा जो है वो हमेशा की तरह आया। आई ओपन द मैगजीन, कर्मवीर मैगजीन का नाम है, मैंने मैगजीन खोली। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा। तो क्या किया, मैंने जो पिक्चर देखी, यानी कि जो होता था स्टोरी में, एक साइड पिक्चर आती थी, एक साइड लिखा रहता था, यानी कि एक साइड चित्र बने रहते थे। तो पिक्चर तो मैंने देखी काशी यात्रा की, एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। लेकिन जो लिखा था वो मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो पिक्चर तो उन्होंने देख ली, लेकिन जो उसमें लिखा था वो नहीं समझ पाई। अब आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कब तुम वापस आओ और मेरे लिए वो पढ़ के सुनाओ। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वाज टू एम्बैरेस्ड टू डू सो। अब उन्होंने कहा मैं किसी और से पूछती, गांव में किसी और से कहती मुझे पढ़ के सुना दो, तो इस चीज़ में मुझे शर्म महसूस हो रही थी कि मैं किसी से कहूँ कि मुझे पढ़ के सुना दो। अब उन्होंने कहा आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। तो मैंने कैसा महसूस किया कि मैं बहुत मतलब असहाय सा और बहुत निराश सा महसूस किया। अब उन्होंने कहा व्हाट इज द यूज ऑफ मनी व्हेन आई कुडंट बी इंडिपेंडेंट। अरे मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, ऐसे पैसे का क्या फायदा जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। अब वो कहती हैं व्हाट टू से आंसर। अब वो लड़की जो थी वो कहती है मुझे पता नहीं मैं मतलब दादी माँ की बातों का क्या जवाब दूँ, उसे समझ नहीं आया। और अब जिनकी दादी माँ थी वो कंटिन्यू बोलती चली गई। अब उन्होंने कहा कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं कर्नल अल्फाबेट तो कल से सीखूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत कठिन परिश्रम करूंगी, बहुत हार्ड वर्क करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एट द डेडलाइन। उन्होंने कहा और मैं दशहरा तक सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा को सरस्वती पूजा करूंगी एज द डेडलाइन, मतलब उस इतने समय तक मुझे सीखना है, ऐसा कुछ वो बोल देती हैं। अब वो लड़की थी जो वो देखती है, उनका डिटर्मिनेशन था, जो दृढ़ निश्चय था उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा था, वो हंसी। एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न अल्फाबेट। तो उसने कहा ऐसे अपने अल्फाबेट छोटा बड़ा होते हैं, एबीसीडी होती है, ऐसे कर्नल लैंग्वेज में भी उनके अल्फाबेट होते हैं। तो क्या है, वो मुझे हंसी आई, वो लड़की हंसी कि आप 62 साल की उम्र में अल्फाबेट सीखोगे। ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर wrinkled, you wear spectacles and you work to in the kitchen। अब उसने कहा आपके सारे बाल ग्रे हो गए हैं, आपके हैंड्स रिंकल्स यानी कि आपके हाथ पर झुर्रियां पड़ गई हैं, आप चश्मे पहनते हो और आप किचन में बहुत हार्ड वर्क करते हो, बहुत काम करते हो। अब उन्होंने कहा फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडीज बट आई विल डू इट फॉर लर्निंग देयर इज नो एज। अब उन्होंने क्या कहा, अच्छा मेरी एक कारण है इसलिए मैं डिटरमाइंड हूँ, लेकिन इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। आई विल वर्क हार्ड, मैं बहुत कठिन परिश्रम करूंगी, किसी और लोगों की अपेक्षा मैं बहुत करूंगी और मैं करूंगी, और सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। द नेक्स्ट डे आई स्टार्ट माई ट्यूशन। अब अगले दिन से उस लड़की ने दादी माँ को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया।
दादी माँ थी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड व्हाट अमेजिंग, और जो होमवर्क के रूप में उन्होंने जो किया बहुत अच्छा था। शी वुड रिपीट रीड रिपीट एंड रिसाइट, तो वो क्या करती थी, पढ़ती थी, रिपीट करती थी और उसको ध्यान भी रखती थी। और वो मैं उनकी सिर्फ एक टीचर थी, वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी, यानी कि 12 साल की उम्र में वो दादी माँ को पढ़ाती थी। वो उनकी टीचर थी, वो उनकी स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन लिटिल डिड आई नो, मुझे पता था कि मैं एक दिन टीचर बनूंगी और कंप्यूटर साइंस में और बहुत सारे सैकड़ों लोगों को पढ़ाऊंगी। आगे क्या होता, दशहरा फेस्टिवल पर आ गया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज नॉवल बाय दैट टाइम। और उन्होंने कहा मैंने चुपचाप से मैंने खरीदी काशी यात्रा की एक मैगजीन जो उस टाइम पब्लिश हुई थी, उसे मैंने खरीदा। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। और मेरी दादी माँ ने मुझे पूजा की जगह बुलाया और स्टूल पर बैठने को कहा। शी गेव मी गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, और उन्होंने मुझे एक फ्रॉक गिफ्ट की। देन शी डिड समथिंग, उन्होंने किसका कुछ ऐसा काम किया जो मेरी समझ से परे था। वो झुकी और उन्होंने मेरे पैर छुए। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन बैक, मैं चौंक गई और पीछे हट गई, क्योंकि बड़े लोग छोटों के पैर नहीं छूते हैं, लेकिन यहाँ दादी माँ ने पैर छुए तो वो शौक हो गई। क्यों? उसने कहा वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। हम हमेशा पैर किसके छूते हैं, भगवान के, बड़ों के और टीचर्स के। वी कंसीडर दैट मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और हमें से क्या मानते हैं कि हम पैर छूना मतलब रिस्पेक्ट का साइन होता है कि अपन रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसलिए अपन पैर छूते हैं। She said, I am touching the feet of teacher, not my granddaughter. A teacher who taught me so bad. अब उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, ना कि अपनी पोती की। एक टीचर है जिसने कि मुझे अच्छे से सिखाया। With so much affection that I can read any novel confident in such a short period. और बहुत अफेक्शन के साथ मैं कोई भी नॉवल बहुत कॉन्फिडेंटली इतने कम समय में पढ़ सकती हूँ, यानी कि बहुत कम समय में पढ़ना सीख गई हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं स्वतंत्र हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, ये मेरा फर्ज है टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। इट इज नॉट रिटन इन योर स्क्रिप्चर दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्ट ऑफ द जेंडर एंड एज। अब उन्होंने कहा ये किसी पुराण में या उसमें वेद में नहीं लिखा है कि टीचर की रिस्पेक्ट उसकी एज से या उसके जेंडर से होनी चाहिए। आई डिड इट अंडर नमस्कार, मैंने भी नमस्कार किया और टचिंग हर फीट, उनके पैरों को छुआ। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मेरे फर्स्ट स्टूडेंट को मैंने अपना गिफ्ट भी दिया। सी ओपन इट, और उसने उन दादी माँ ने खोला। रीड इमीडिएटली द डिटेल, और उन्होंने खोल के देखा उसमें क्या था, काशी यात्रा व त्रिवेणी एट द पब्लिशर्स नेम। और वो त्रिवेणी की काशी यात्रा की वो नॉवेल थी जो उन्होंने गिफ्ट करी। आई न्यू दैट माई स्टूडेंट हैड कम विद फ्लाइंग कलर्स, और जो मैं पता था मेरी जो स्टूडेंट हैं दादी माँ हैं वो बहुत फ्लाइंग कलर, यानी कि वो अपने खुश थी और उसे वो मतलब खुद पढ़ सकती थी। तो इसमें क्या है, किस तरीके से एक पोती ने दादी माँ को पढ़ना सिखाया और दादी माँ ने मुझे टीचर की तरह रिस्पेक्ट दी और बहुत आगे चल के वो सीखी। सो रीड इट, रिपीट इट, थैंक यू।